भोपाल के जंबूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी सभी मौजूद रहे। इसे लेकर एमपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी से स्वदेश न्यूज के विशेष संवाददाता आकाश सैन ने खास बातचीत की है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। जो पूरा कार्यक्रम है उसको लेकर एक बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई और अगर हम बात करें तो पूरी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। कैसा कार्यक्रम होगा, कैसी भव्यता होगी, सीधे बात करते हैं। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी हैं, विधायक भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे भोपाल के हो चुके हैं, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला मौका है और सब कुछ सिंदूरी रंग में रंगा नजर आने वाला। राजमाता से लोक माता बनी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती को पूरे उत्साह के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उनके सुशासन, उनकी कर्तव्य निष्ठा और जिस तरह से उन्होंने शासन किया, एक आम जन को कैसे उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया, महिला सशक्तिकरण का जो काम किया, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 21 मई से लेकर के 31 मई तक इन 10-11 दिन में लगातार कार्यक्रम किए हैं। उस कार्यक्रम के समारोह के रूप में 31 मई को प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल के जंबूरी मैदान में आने वाले हैं। यहाँ महिला जो स्व सहायता समूह चलते हैं उनकी बहनें यहाँ एकत्रित होंगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ एकत्रित होने वाली हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, सारे लोग विविध क्षेत्रों में काम करने वाली उन बहनों को यहाँ एकत्रित करने के लिए उनको आह्वान किया है और लगभग 2 लाख से बड़ी संख्या में यहाँ बहनों का एकत्रीकरण होगा। ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा जो महिला शक्ति को, महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने वाला होगा। इस नाते से मैं मानता हूँ कि हमारी सारी तैयारियाँ पूर्ण हो गई हैं। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तय किया कि जिम्मेदारी भी सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बहनों के हाथ में हो। इसलिए हर जो व्यवस्था तय हुई है उस व्यवस्था का इंचार्ज हमारी कोई बहन है जो वो जिम्मेदारी निभाने वाली है। इस नाते से पूरा महिलाओं को समर्पित और महिलाओं के ही प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। तो हम सबके लिए सौभाग्य है कि पूरे देश में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश वासियों के लिए तो और भी गौरव का क्षण है कि देवी अहिल्याबाई जी का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से, महेश्वर से। इस नाते से हम सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरे ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। इसमें जो जो व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण करके और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार चल रही है कि संख्या आए। वो कोई जो भी बहन वहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचना चाहती है वो किसी तरह से रुके नहीं, किसी तरह से उसको व्यवधान ना आए, उसको सकुशल यहाँ से लाया जाए और वो यहाँ आकर के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है। प्रधानमंत्री 11:15 बजे भोपाल पहुँचेंगे, वहाँ से सीएम हाउस जा सकते हैं या सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। और इसके अलावा जब वहां एक रूट शो भी होना है सर, एक रूट शो होगा, महिलाओं के बीच से एक गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच तक पहुंचेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसकी सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहला कार्यक्रम महिलाओं के बीच में, जिस सिंदूर की रक्षा करने का संकल्प एक भाई के नाते माननीय मोदी जी ने लिया है, इसके बाद वो पहली बार महिलाओं के बीच में आ रहे हैं। तो अंदर ही हम जितना एक स्थान बना है कि वहाँ से माननीय मोदी जी मंच तक जो जाने वाले हैं, तो उसका एक मार्ग जो बना है, उस मार्ग में हमारी बहनें उनका अभिनंदन करेंगी, अपने भाई का अभिनंदन करेंगी, अपने पालक का अभिनंदन करेंगी। इस नाते से ये कार्यक्रम होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट्स के बाद सीधे हेलीपैड जो जमुरी मैदान में बनाया वहाँ आएंगे और वहाँ से ये कार्यक्रम करने के पश्चात वापस लौटेंगे। ये कार्यक्रम वहाँ से जो बन के आया है, इसके इतर क्या कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम सब
ये हम सबके लिए गर्व है, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने जिस कुशलता के साथ, जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया, आतंकवादियों को मार गिराया, उनके जो एयर स्पेस और वो ऐसे जगह थे जहाँ से वो भारत को एक डिस्टर्ब करने का प्रयास करते थे, यहाँ ड्रोन गिराने का काम किया, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेनाओं ने किया। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए बहनें आतुर हैं। तो बहुत उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हमारी बहनें करने जा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये रोचकता का क्षण है। वैसे रोचकता भी है, उत्साह भी है, जैसा आपने बताया। आखिरी सवाल के, क्योंकि महिलाओं के लिए तो सिंदूरी कलर की साड़ी रखी गई है, लेकिन पुरुष नेता किस रंग में रंगे नजर आएंगे? क्या कुर्तों के लिए भी कुछ पार्टी ने गाइडलाइन तय की है कि भगवा कलर के कुर्ते में ही सभी लोग नजर आए? हमारी बहनों की इच्छा थी कि हम एक चूंकि सिंदूर के रूप में या नारंगी ऐसा हमारा जो कलर है, जो देश का कलर माना जाता है, उस रूप में वहाँ एकत्रित हो। तो बहनों का इंतजाम उतना हुआ है, बाकी सब आएंगे। वहाँ पुरुष जो पहुँचेंगे उनको बैठने का स्थान का होगा। क्योंकि ये महिलाओं को समर्पित है, महिलाओं का कार्यक्रम है, तो इसलिए मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण के रूप में बड़ी संख्या में, केवल ऐसा लगेगा बहनें ही बहनें हैं, भाइयों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी बहनों की होगी। अब वो किसके लिए आ रहे, किस कपड़ों में आ रहे हैं, इसके लिए उनके लिए कोई पार्टी ने भी कोई आह्वान नहीं किया कि आप फलाने कलर को पहन करके आइए। जो आए उनका स्वागत है और सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो प्रदेश महामंत्री हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के भगवान दास समनानी जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो महासम्मेलन होने वाला है महिला सशक्तिकरण का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उसको लेकर जो है महिलाएं मध्य प्रदेश की काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।
कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज भोपाल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल के जम्बूरी मैदान पर देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। इसके अलावा कार्यक्रम पूरी तरह से सिंदूरी रंग में नजर आएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर क्या तैयारियां की गई है, मंच पर क्या रहेगा, खास जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जमुरी मैदान में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर जो है महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। 31 मई यानी कल जो है ये कार्यक्रम आयोजित होना और इसकी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। ये मुख्य पंडाल बनाया गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे और सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। और धन्यवाद मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का ये आयोजन है। और सीधे तौर पर चाहे हम लखपति दीदियों की बात करें, ड्रोन दीदियों की बात करें, या तमाम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो योजनाएं तमाम चलाई हैं महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उन तमाम योजनाओं का लाभ लेने वाली लाभार्थी बहनें इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगी। इसके अलावा भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय देवी अहिल्या के सम्मान में जो है सीधे तौर पर एक डाक टिकट भी जो है और एक सिक्के को भी इस मौके पर जारी करेंगे। इसके अलावा दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी जो है वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इंदौर मेट्रो का भी लोकार्पण होना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 21 किलोमीटर जो लंबा शिप्रा घाट के निर्माण एवं शिप्रा कान्हा नदी पर 21 बैराज का शिलान्यास भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 जो है बड़े बड़े पंडाल जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और किसी भी तरीके से जो महिलाओं को दिक्कत ना हो उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और लगातार जो है इसको लेकर बैठकों का आयोजन भी हो रहा है। बीजेपी अगर महिला मोर्चा की बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चा लगातार जो है यहाँ पर बैठकें कर रही है और इसके बाद जो है लगातार जो है कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज भोपाल। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर देवी अहिल्याबाई के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें भी नजर आएंगी। महासम्मेलन के लिए भोपाल से 500 किलोमीटर के दायरे के 16 जिलों से महिलाओं को बुलाया गया है। बीजेपी का दावा है कि कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। कुल मिलाकर पूरा माहौल सिंदूरीमय नजर आएगा, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीमा सिंह से हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जमुरी मैदान में 31 मई को एक भव्य आयोजन होना है महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हर बार की तरह नहीं होगा, कुछ अलग होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष जो बीजेपी की हैं सीमा सिंह जी मेरे साथ हैं, सीधे उनसे समझ लेते हैं। सीमा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भोपाल आ रहे हैं, एक अलग आयोजन और पूरा सिंदूरीमय। देखिए, सबसे पहले तो अब कुछ ही समय बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन के इंतजार में हम लोग सब यहाँ पे पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। और कल हमारा पूरा भोपाल क्या पूरा प्रदेश, पूरे देश भर की निगाहें भोपाल राजधानी में है, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे भोपाल आ रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मोदी जी का कार्यक्रम है जिसमें मातृशक्ति 2 लाख की संख्या से ऊपर हमारी मातृशक्ति यहाँ आ रही हैं, मोदी जी को सुनने आ रही हैं, मोदी जी को धन्यवाद देने आ रही हैं। उसके साथ ही साथ पूरा हमारा सिंदूरीमय हमारा पंडाल रहेगा। उसमें हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं, लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी हैं, लाडली बहनाएँ हैं, फिर विभिन्न योजनाएँ, चाहे वो सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना का जो बहनें लाभ ले रही हैं, जो स्वावलंबी हुई हैं, जिन्होंने अपना रोजगार चालू किया है बैंक में जन धन के माध्यम से और आयुष्मान के माध्यम से, जितनी भी सरकार की योजनाएं बहनों को मिली है उसके माध्यम से जो स्वावलंबी हुई हैं, आज वो अपना पैरों पे खड़े होकर रोजगार कर रही हैं। ऐसी भी हमने बहनों को बुलाया है। समाज की बहनें हैं, प्रबुद्ध जन बहनें हैं और जो मोदी जी के विचारधाराओं से जुड़ के मोदी जी के लिए जो हमेशा प्रे करती हैं कि वो दीर्घायु हो, सतायु, ऐसी भी हमारी मातृशक्ति बहनें कल यहाँ भोपाल की धरती पे पधार रही हैं। और पूरा
भगवा मतलब सिंदूरमय माहौल है। सिंदूरीमय माहौल तो रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं अलग अलग संस्कृति भी देखने को मिलेगी। मराठी कुछ लोग आ रहे हैं बताया जा रहा है, कुछ पंजाबी आ रहे हैं, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी आएंगी। एक अलग छटा बिखेरेंगी। मतलब एक अगर हम बात करें तो महिलाएं भारत की एक छोटी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगी मध्य प्रदेश की राजधानी में। जरूर मिनी भारत, जैसा आपने कहा कि छोटा भारत, मिनी भारत के रूप में अलग अलग समाज की, अलग अलग क्षेत्र की, चाहे वो मराठी हो, पंजाबी हो, मतलब एकता में अनेकता, ये हमारे मोदी जी की विशेषता है। और मोदी जी को तो सभी समाज की बहनें दिल से चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने जो नेतृत्व दिया है बहनों को। और एक बात, ऑपरेशन सिंदूर में 2 बहनें गई हमारी, जिन्होंने बिटिया ने नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में उनका डंका बजा है। अभी यहाँ पे मतलब संचालन से लेके मंच संचालन, मंच की व्यवस्था, पांडाल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा की जो व्यवस्था है, वो जो मोदी जी जब हेलीपैड से आएंगे अंदर पंडाल में, तो उनकी जो वाहन, उसमें भी हमारी बहन स्टीयरिंग संभालेगी। और कुल मिला के मोदी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो सपना है कि महिला नेतृत्व, तो आप लोग स्वयं वहाँ कल रहेंगे और आप लोग खुद देखेंगे कि बहनों ने अपने हाथ में ये कमान ली है। जी, निश्चित रूप से बहनों ने कमान अपने हाथ में ली है। 50 गाले बनाए गए हैं, भव्य पंडाल हैं, 4 पंडाल व्यवस्था है, एक भव्य रूप दिखने वाला है। हर पंडाल में अलग अलग व्यवस्था की गई है। 54 पंडाल है और 6 अलग से और वीवीआईपी पंडाल बने हुए। देखिए, कार्यक्रम तो कुल मिला के मात्र महिला नेतृत्व का हो रहा है, महिला सम्मेलन, महासम्मेलन हो रहा है। चूंकि अहिल्याबाई होलकर जी ने आज से 300 साल पहले, मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो महिला, वो लोक माता, जिन्होंने समाज के लिए, संस्कारों के लिए, संकल्प के लिए, जो उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो सपना देखा था, आज वो धरातल पे चरितार्थ होता दिख रहा है। उसके मूल हमारे सूत्रधार हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब अहिल्याबाई के देखे हुए सपनों को आज धरातल पे अगर किसी ने सच किया है और बहनों को स्वावलंबी बनाया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यह कार्यक्रम होना है और इसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ यहाँ पर जो है महिला सम्मेलन में नारी की शक्ति का प्रदर्शन भी जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐतिहासिक पहल की गई है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहिल्या वाहिनी प्रदेशव्यापी महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई और इसका उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐतिहासिक पहल हुई, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ यहां पर रैली लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। 300 साल पहले ही हम सबके सामने 300 से 500 साल का अगर समय कब निकालें तो रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजमाता अहिल्या माता, झांसी की रानी, ये सारे वो नाम आते हैं जिसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण का, नारी के सुशासन का, नारियों के प्रति हमारे देश की अवधारणा का, ऐसे सारे उदाहरण उसी में समझ में आते हैं। अहिल्या माता का वो चरित्र है जिनने अपने शासन के संचालन में एक अपने खुद के जीवन में भी, निजी जीवन भी, आदर्श बहू का, आदर्श शासिका का, आदर्श माँ का, आदर्श पत्नी का और पूरे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आदर्श मां स्वरूपा है। इसलिए उन्हें जीते जी अपने शासनकाल में कोई उनको महारानी बोलता तो वो प्रेम से बोलती, बेटा माँ बोलो, पर्याप्त है। वो अपने सबके लिए वो प्रेम लुटाती माँ, जिसने अपने शासनकाल में सारे कष्टों के बीच, जैसे डीजी साहब ने भाषण में बताया भी है, कोई किसी का अगर घर में एक कोई शोक की घटना घट जाए तो बड़ा विचलित हो जाता आदमी, लेकिन एकमात्र बेटा चले जाए, एकमात्र बेटी चली जाए, माँ बाप समान सास ससुर भी चले जाए और पति भी चले जाए, फिर भी शासन की सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने प्रकट किया है तो वह एकमात्र महारानी अहिल्या माता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अहिल्या महारानी के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व की धनी,
और अपने जीते जी उन्हें सुशासन के इतने प्रकार के कीर्तिमान, नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहनों के लिए उस दौर में स्वयं के रोजगार से जोड़ते हुए साड़ी बुनने में बुनकर वाला काम सिखाने का काम हो, या खेती बाड़ी में गरीब से गरीब आदमी के लिए कुएं बनवाने का काम हो, या आदिवासी अंचल में भील समाज की पलटन बनाने का काम हो, सारे कामों के पीछे उनकी अपनी अंदर की भावना राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मैं आज के इस अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के ग्राम बुधवारा निवासी सागर साहू ने नर्मदा नदी के पुल से नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। दरअसल सागर साहू अपने घर से ग्राम खुलरी जाने के लिए कहकर निकला था। घर में नहीं आया तो परिजनों ने सिहोरा चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में एसडीआरएफ की टीम और पुलिस 8 घंटे से रेस्क्यू कर रही है। अपने को तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, घर में भी कोई प्रकार की कोई बात विवाद या कुछ ऐसा नहीं आया समझ में है। और घर से मतलब बाजू के गांव खुलरी की बोल के आया, तो अपन ने कभी ये सच्चा में मोबाइल है तो जाते रहता, सिवारा भी जाता था, खुलरी भी जाता था, गाडावारा या करेली, तो ऐसा कोई अपने को मतलब ऐसी समझ में नहीं आई। क्या कार्य करता था वो घर में? अभी फिलहाल घर में था, हमारे साथ में खेती का काम दिखवाता था और जॉब की तैयारी भी करता था। नहीं कुछ बातचीत नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार बस फोन लगाया था तो उन्होंने उठाया कि अपन कुलरी में है, तो फिर अपन ने दोबारा कोशिश नहीं करी, बस इतनी ही बात हुई। नंबर से कलर से चौकी में कब बताया था? शाम को 7:30 बजे के लगभग आवेदन दिया रहा। मोबाइल ट्रेस कराया? हाँ, मोबाइल ट्रेस कराया, उसके द्वारा लोकेशन मिली। कल ग्राम बुधवारा के संतोष साहू जी रात्रि 9 बजे चौकी सिहोरा आकर उन्हें सूचना दिया था कि इनका बड़ा बालक सागर साहू सुबह 10 बजे घर से स्कूटी लेकर निकले थे। उनके द्वारा पूछा गया कहाँ जा रहा है, तो बताया कि मैं खुलरी तक जा रहा हूँ। इसके बाद वो शाम तक वापस नहीं आया। घर से वो अपनी माँ का मोबाइल और स्वयं का मोबाइल लेकर निकला था। इनके द्वारा दिन में भी कई बार फोन लगाना बताया, लेकिन वो रिसीव नहीं किया। हाँ, यहाँ से फिर बरमान से किसी उनके रिश्तेदार द्वारा सूचना दी गई कि बड़े पुल में उसकी स्कूटी खड़ी हुई है, तो तत्काल वहाँ चौकी से भी रात में यहाँ आने के बाद उनने मेरे को सूचना दिया था। पुलवामा पुलिस जिले के युवाओं को एक बेहतर खेल भविष्य की ओर प्रेरित करने के लिए लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में पुलवामा जिला पुलिस द्वारा राजपुरा खेल स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसी के साथ इस टूर्नामेंट का उद्घाटन स्वयं एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर किया। इस टूर्नामेंट में राजपुरा तहसील के विभिन्न क्षेत्रों की कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे